महाशून्य के विनाश के बाद ब्रह्मांड में शांति लौट आई थी। देवताओं ने शिवम को आशीर्वाद दिया, लेकिन वह जानता था कि यह अंत नहीं था। वह अकेले ध्यान में बैठा था जब अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुमने महाशून्य को हराया, लेकिन क्या तुम सच में इस ब्रह्मांड के रक्षक बनने के योग्य हो? शिवम ने आंखें खोलीं और देखा कि एक अजीब रोशनी से घिरा हुआ प्राचीन योद्धा उसके सामने खड़ा था। देवताओं ने बताया कि यह योद्धा कालनेमी था, जो हजारों वर्षों तक सुप्त अवस्था में था। वह ब्रह्मांडीय संतुलन की अंतिम परीक्षा लेने के लिए आया था। यदि तुम मुझे हरा सकते हो तो ही तुम इस ब्रह्मांड के सच्चे रक्षक कहला सकते हो, कालनेमी ने कहा। शिवम ने अपनी तलवार उठाई और युद्ध के लिए तैयार हुआ। कालनेमी ने पहली चाल चली। उसने शिवम के चारों ओर समय का चक्र बना दिया। शिवम की हर हरकत धीमी पड़ने लगी। उसे समझ आ गया कि यह केवल शक्ति की नहीं, बल्कि बुद्धिमानी की लड़ाई थी। शिवम ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया, लेकिन कालनेमी ने उसे पल भर में रोक दिया। तुम्हें केवल शक्ति से यह युद्ध नहीं जीतना चाहिए शिवम। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो पहले किसी ने नहीं किया। देवताओं की आवाज गूंजी। शिवम को समझ में आ गया कि उसे अपनी आत्मा की ऊर्जा को जागृत करना होगा। उसने अपनी सारी चेतना को केंद्रित किया और धीरे धीरे एक नया अस्त्र जन्मा, परम ऊर्जा शस्त्र। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि स्वयं देवताओं ने भी इसे कभी उपयोग नहीं किया था। शिवम ने इसे उठाया और कालनेमी पर वार किया। कालनेमी ने अपनी पूरी शक्ति से इसका सामना किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी ऊर्जा क्षीण होने लगी। अंततः शिवम ने अंतिम प्रहार किया और कालनेमी का अस्तित्व समाप्त हो गया। कालनेमी के विनाश के साथ शिवम की अंतिम परीक्षा पूरी हो गई। देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम इस ब्रह्मांड के सच्चे रक्षक हो, लेकिन याद रखना, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। शिवम ने आकाश की ओर देखा और महसूस किया कि उसकी यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई थी। कहीं न कहीं एक और शक्ति जाग रही थी, जो उससे भी अधिक खतरनाक। शिवम ने कालनेमी को हरा दिया था, लेकिन वह जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। जैसे ही कालनेमी का अस्तित्व समाप्त हुआ, ब्रह्मांड में एक भयावह कंपन महसूस किया गया। देवताओं ने आसमान की ओर देखा, जहां अंधकार का एक विशाल भंवर उत्पन्न हो गया था। नागेंद्र चिंतित स्वर में बोला, यह कंपन, यह तो ब्रह्मांड की नींव को हिला सकता है। शिवम, कुछ भयंकर आने वाला है। शिवम ने आकाश की ओर देखा और महसूस किया कि एक नई शक्ति उभर रही थी, एक ऐसी शक्ति जो महाशून्य से भी अधिक खतरनाक थी। अचानक भंवर से एक विकराल आकृति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि प्रलय स्वरूप था, एक प्राचीन शक्ति जिसे स्वयं सृष्टि के निर्माता ने फंग यिन कर दिया था। यह शक्ति केवल तब जागती थी जब ब्रह्मांड के नियम टूटते थे। तुमने कालनेमी को नष्ट कर दिया, लेकिन क्या तुम ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रख सकते हो? प्रलय स्वरूप की गर्जना हुई। शिवम ने तलवार संभाली, लेकिन इस बार स्थिति पहले से कहीं अधिक विकट थी। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह ब्रह्मांड के अस्तित्व की लड़ाई थी। प्रलय स्वरूप ने अपनी शक्ति को समेटा और चारों दिशाओं में ऊर्जा विस्फोट कर दिए। पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। शिवम ने ब्रह्मास्त्र उठाया और वार किया, लेकिन यह पहली बार था जब उसका अस्त्र किसी पर असर नहीं कर पाया। शिवम, तुम्हें अपनी शक्ति की नई सीमाओं को छूना होगा, देवताओं की आवाज गूंजी। शिवम ने परम ऊर्जा शस्त्र को पुनः जागृत किया और अपनी चेतना को केंद्रित किया। जैसे ही शिवम ने अपनी आत्मा को पूर्ण रूप से समर्पित किया, उसके शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी शक्ति 1000 गुना बढ़ गई। यह था परम शिव रूप। यह वह स्थिति थी जिसमें वह ब्रह्मांडीय शक्तियों को नियंत्रित कर सकता था। शिवम ने प्रलय स्वरूप की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। शिवम ने अपनी समस्त ऊर्जा को एकत्र किया और ब्रह्मास्त्र को परम ऊर्जा से भर दिया। एक अंतिम भयंकर प्रहार के साथ प्रलय स्वरूप के अस्तित्व को मिटा दिया गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, शिवम, तुमने न केवल ब्रह्मांड की रक्षा की, बल्कि इसे एक नई दिशा भी दी। शिवम ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, युद्ध कभी समाप्त नहीं होते, वे केवल एक नए चरण में प्रवेश करते हैं। अब जबकि ब्रह्मांड पुनः संतुलित हो चुका था, शिवम ने महसूस किया कि उसकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई थी। कहीं न कहीं एक और शक्ति जाग रही थी,
जो उसे नई चुनौती देने के लिए तैयार शिवम ने प्रलय स्वरूप को हराकर ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनः स्थापित कर दिया था। देवताओं ने उसकी वीरता की सराहना की, लेकिन ब्रह्मांड में एक नया संकट मंडरा रहा था। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा था, जब समय अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचता है तब स्वयं कालचक्र का जन्म होता है, वह शक्ति जिसे कोई नहीं रोक सकता और जो ब्रह्मांड की नींव को हिला सकती है। देवताओं ने चिंतित होकर कहा, शिवम, यह समय है जब तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप को अपनाना होगा। अब तुम्हारा सामना कालचक्र से होगा। आकाश में एक विशाल द्वार खुला और एक सुनहरी आभा से घिरा हुआ एक दिव्य योद्धा प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अग्नि थी और उसके हाथों में समय को नियंत्रित करने वाली शक्तियां। मैं कालचक्र हूं और मैं ही ब्रह्मांड का अंतिम निर्णय करता हूं, उसने गर्जना की। शिवम ने तलवार संभाली, लेकिन यह युद्ध किसी भी अन्य लड़ाई से अलग था। यह केवल शक्ति का संघर्ष नहीं था, बल्कि समय और अस्तित्व की लड़ाई थी। देवताओं ने शिवम को एक नई शक्ति प्रदान की, त्रिकाल ज्योति, जिससे वह भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख सकता था। इस शक्ति के साथ शिवम ने अपने भीतर छिपी अपार ऊर्जा को जागृत किया। शिवम का शरीर स्वर्णिम प्रकाश से दमक उठा। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि स्वयं देवता भी उसकी आभा से प्रभावित हो गए। कालचक्र ने पहली चाल चली। उसने पूरे ब्रह्मांड को एक शून्य में परिवर्तित कर दिया। समय की गति थम गई। शिवम को एहसास हुआ कि उसे अपने भीतर की शक्ति से समय को पुनः प्रारंभ करना होगा। शिवम ने अपनी चेतना को केंद्रित किया और त्रिकाल शक्ति का प्रयोग किया। जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा को मुक्त किया, पूरा ब्रह्मांड फिर से गति में आ गया। अब शिवम पूरी तरह से तैयार था। उसने अपनी तलवार को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर दिया और कालचक्र पर अंतिम प्रहार किया। पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया। कालचक्र ने अंतिम बार गर्जना की और फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो गया। ब्रह्मांड में नया संतुलन, युद्ध समाप्त हो चुका था। शिवम ने ब्रह्मांड को नई दिशा दी। देवताओं ने उसे प्रणाम किया और कहा, अब तुम केवल योद्धा नहीं, बल्कि स्वयं समय के संरक्षक बन चुके हो। शिवम ने आकाश की ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। यह तो एक नए अध्याय की शुरुआत थी। शिवम ने कालचक्र को हराकर ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित किया था, लेकिन यह केवल एक और चुनौती की शुरुआत थी। आकाश में अचानक एक अजीब ऊर्जा लहर दौड़ गई। देवताओं की सभा में हलचल मच गई। नारद मुनि ने कहा, यह ऊर्जा, यह तो स्वयं सृष्टि के निर्माण से भी पहले की है। देवराज इंद्र ने घबराकर कहा, अगर यह शक्ति जाग गई तो ब्रह्मांड के सभी नियम समाप्त हो जाएंगे। शिवम ही इसे रोक सकता है। अचानक आकाश में एक विशाल काला द्वार खुला। उससे एक प्राचीन आकृति प्रकट हुई, अद्वितीय, जो ब्रह्मांड की पहली शक्ति थी और जिसे स्वयं सृष्टिकर्ताओं ने फंग यिन कर दिया था। अद्वितीय ने गर्जना की, शिवम, तुमने संतुलन बचाया, लेकिन क्या तुम सृष्टि की सबसे प्राचीन शक्ति का सामना कर सकते हो? शिवम ने तलवार संभाली और जवाब दिया, मैं वह योद्धा हूं जो असंभव को संभव करता है। आओ देख लें कौन विजयी होता है। अद्वितीय ने अपने हाथ उठाए और पूरी सृष्टि एक विकराल ऊर्जा से घिर गई। देवताओं को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे पूरा ब्रह्मांड विलुप्त होने वाला है। शिवम ने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया और त्रिनेत्र शक्ति को सक्रिय किया। इससे वह अद्वितीय की वास्तविक ऊर्जा को देख सकता था। युद्ध शुरू हुआ। शिवम और अद्वितीय के प्रहारों से पूरी आकाश गंगा कांप उठी। पर्वत ध्वस्त हो गए, समुद्र उफान मारने लगे और आकाश में विद्युत तरंगें फैल गईं। युद्ध के बीच देवताओं ने मिलकर शिवम को परमोत्कर्ष ऊर्जा प्रदान की, एक शक्ति जो केवल ब्रह्मांड के संरक्षक को दी जा सकती थी। इससे शिवम का रूप परिवर्तित हो गया। उसकी आंखों में दिव्य अग्नि जल उठी और उसके चारों ओर ऊर्जा की आभा फैल गई। अब शिवम पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हो चुका था। उसने अपने तलवार को ब्रह्मांडीय शक्ति से भर दिया और अंतिम वार किया। अद्वितीय ने अंतिम बार गर्जना की और धीरे धीरे विलुप्त हो गए। ब्रह्मांड ने एक नया संतुलन प्राप्त किया। देवताओं ने शिवम को प्रणाम किया और कहा, अब तुम केवल योद्धा नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि के संरक्षक बन चुके हो। लेकिन शिवम जानता था कि यह अंत नहीं था। कहीं न कहीं
एक और शक्ति उसकी परीक्षा लेने के लिए जाग रही थी।